एक प्रश्न आया है कि एक्सरसाइज करें क्यों करें, समय नहीं है या फिर हम तो फिट हैं फिज़िकली, तो फिर हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्यों है। भगवान, आज आप फिट हैं, आज आप तंदुरुस्त हैं, शरीर ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए एक्सरसाइज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि हम बॉडी बनाएं, अपने आप को एक बॉडी बिल्डर की तरह बना दें, अपने आप को एक पहलवान जैसा बना दें। सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। एक्सरसाइज जो व्यायाम हम करते हैं उसके करने का मुख्य मकसद ये होता है कि जिन ऑर्गन्स यानी कि लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या ब्रेन, हार्ट, ये जो भी ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिवेट होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो। आपकी किडनी और तंदुरुस्त होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप उसको प्योर ऑक्सीजन देते हो। आपका लीवर और स्वस्थ होता है जब आप एक्सरसाइज करके उसके अंदर मूवमेंट लाते हो, ब्लड सर्कुलेशन को दौड़ाते हो और ब्लड में एक्सरसाइज के माध्यम से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। आपके फेफड़े ज़्यादा स्वस्थ होते हैं जब आप दौड़ते हो, भागते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो। जब आप हाँफते हो तो उस समय आपके फेफड़े के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बाहर निकल जाती है, प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती है और प्योर ऑक्सीजन जाकर खून में मिलती है और ब्लड ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड ज़्यादा स्वस्थ होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ती है, उसके अंदर कहीं पे भी अगर खून जमा हो रही है, कहीं रुकावट है, कहीं ब्लॉकेज है, धीरे धीरे वो सारा ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाता है। यानी कि प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आपके सभी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को, इतने तक के सेल्स के लेवल तक, यानी एक्सरसाइज के माध्यम से आपके सेल्स भी स्वस्थ होने लगते हैं, उनको भी प्योर ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी ब्रेन की क्षमता बढ़ जाती है। कई लोगों को देखा गया है कि यंग एज में वो बिल्कुल फिट हैं, उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया और उनको कभी उसकी ज़रूरत महसूस नहीं पड़ी, लेकिन पार्किंसन जैसी डिजीज़ जिसमें कि इंसान अपनी मेमोरी खो देता है, अपनी याददाश्त को खोने लगता है, अक्सर देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेम एज ग्रुप में 70-80 साल के उम्र में एक इंसान जो एक्सरसाइज अपने जीवन में किया होता है उसको मेमोरी लॉस की शिकायत कम होती है, ऐसा देखा गया है। एक्सेप्शनल केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे मेमोरी लॉस की शिकायत होने लगती है, यानी कि उन्हें भूलने की आदत होने लगती है, उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। तो इसलिए अभी से, जब आपको कोई बीमारी नहीं है, तभी से आप एक्सरसाइज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक रूटीन बना लें कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे मुझे एक्सरसाइज करना है। जैसी सुविधा हो, जैसे समय की उपलब्धता हो, उसके अनुसार से आप करना शुरू कर दीजिए। लंबे समय तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके दूसरे मित्र जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके तुलना में आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा खुश, ज़्यादा उत्साह से भरे हुए और ज़्यादा सकारात्मक महसूस करोगे। जिन छोटी छोटी चीज़ों के कारण से आपका कोई मित्र बहुत विचलित और डिस्टर्ब हो जाता है, उन छोटी छोटी समस्याओं को बहुत आसानी से आप हल कर लोगे, उसको फेस कर लोगे और आपकी जीवन में जो तकलीफ़ आ रही है वो बहुत थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, बहुत आसानी से आप उसको झेल लेते हो, लेकिन आपके जीवन की वो छोटी सी तकलीफ़ किसी दूसरे के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर डालती है। तो इसलिए अपने बॉडी को, आप जिन पैरों से चल रहे हो, जिन हाथों से आप काम कर रहे हो, जिन आँखों से आप देख रहे हो, जिस कान से सुन रहे हो, जिस दिमाग से सोच रहे हो, जो दिल की धड़कनें चल रही है, जो हृदय के पंपिंग के साथ में जो ब्लड फ्लो आपके शरीर में दौड़ रहा है, वो सब कुछ आपके लिए लगातार सारे ऑर्गन्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी उन ऑर्गन्स को और स्वस्थ करने के लिए, उन्हें और बेहतर खुराक देने के लिए आप भी एक्सरसाइज करना शुरू करें, आलस को छोड़ें और अपने शरीर में कुछ सक्रियता लाएं, क्योंकि आपके जितने भी सपने हैं
चाहे वो सपने छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सभी सपने साकार होते हैं और उसे साकार करने में आपका तन और आपका मन सहयोगी होता है। लेकिन अगर तन और मन ही कमज़ोर और बीमार हो जाएगा तो आपके सपने चाहे कितने भी बड़े हों कभी साकार नहीं हो सकते। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वो ये कहते हैं कि अगर मेरा शरीर साथ देता तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता था, लेकिन उनको एक छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि शरीर साथ दे रहा था मगर आपने शरीर का साथ नहीं दिया। क्योंकि जब तक शरीर ने साथ दिया तब तक तो आपने उसे बहुत निचोड़ा, बहुत दौड़ाया, बहुत घसीटा, और अंत में जब वो शरीर सरेंडर कर दिया, बीमार हो गया, तो उसे स्वस्थ करने के लिए, उसे ऊर्जावान बनाने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो शरीर साथ तो दे रहा था, जो साथ एक्सरसाइज के माध्यम से, बेहतर खुराक के माध्यम से आपको देना था, वो साथ आपने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अंत में चलकर शरीर ने साथ छोड़ दिया और आपके सपने महान और बड़े थे लेकिन वो सपने ही बनकर रह गए, कभी साकार नहीं हुए। तो आप अगर सपना देखते हैं तो सपनों को साकार करने के लिए उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी, और उसे साकार करने में सबसे ज़्यादा सहयोगी आपका शरीर ही होने वाला है। तो आप शरीर की चिंता करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें, नहीं तो बैंक बैलेंस पड़े के पड़े रह जाएंगे, सपने अधूरे के अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा। आप जिस तरीके से अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं उसी तरीके से अपने शरीर की सर्विसिंग के लिए भी आप अभी से एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर को सर्विस करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जो इंसान खुद बीमार रहता है वो दूसरों के लिए भी समस्या बन जाता है और खुद के लिए भी समस्या बनता है। उम्र के साथ बीमारी आती है तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। यंग एज में अगर बीमारी है तो वो अच्छी बात नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, वो कहते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तब हम एक्सरसाइज करेंगे। जबकि मैं ये कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगोगे। मैं एक ऐसे मरीज़ को भी जानता हूँ जो बेड रिडेंट थे, बेड पे पड़े हुए थे और हाथ पैर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उठ सकते थे, और लगभग सबने मान लिया था कि बस इनकी मौत तो निश्चित है, कुछ समय में मर जाएंगे। लेकिन उनको किसी ने कहा कि भाई आप कुछ एक्सरसाइज करो, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, मैं तो उठ भी नहीं सकता हूं, मैं बैठ भी नहीं सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिस्तर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, बिस्तर पे सोए सोए एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। तो एक्सरसाइज कैसे, अब जैसे वो पैरालिसिस के मरीज़ थे, लकवा के मरीज़ थे, तो उनको कहा कि क्या आप अपनी उंगलियों को चला सकते हो, ऐसे चलाओ। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपने उंगलियों में हलचल करना शुरू किया, उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद से बच्चे के बॉल को, जो हवा वाली जो बॉल होती है उस बॉल को दिया गया, उसको ऐसे ज़ोर से पकड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे हाथ की उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया, पैरों की उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया, अपने शरीर को चलाना, शरीर को खींचना शुरू कर दिया और लंबी गहरी सांस वो लेने लगे। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम सोए सोए, लेटे लेटे करना शुरू कर दिए और मन में ये सोचने लगे कि भाई मैं तो स्वस्थ हो रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा मन में धारणा बनाने लगे। धीरे धीरे स्थिति उनकी ऐसी आई कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होने लगे और कुछ दिनों के बाद से वो अपने बिस्तर से उठ भी गए, चलने लगे और बहुत आराम की ज़िंदगी और बहुत खुशहाल ज़िंदगी उन्होंने जी। तो ये क्या होता है, आपके प्रयास से होता है। जब आप अपने शरीर को बेहतर कुछ देने की कोशिश करोगे तो शरीर भी रिस्पॉन्ड करता है, शरीर भी जवाब देता है, उसके अनुकूल शरीर भी आपको शक्ति देता है, आपके ऑर्गन्स आपको शक्ति देते हैं। तो हर एक्सरसाइज करने के दौरान आप ये सोचें कि मैं अपने लीवर को शक्ति दे रहा हूँ, अपनी किडनी को शक्ति दे रहा हूँ, अपनी आँखों को शक्ति दे रहा हूँ, अपने कान को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को शक्ति दे रहा हूँ। तो जब इनको शक्ति दे रहे हो तो निश्चित तौर से वो भी आपको बदले में शक्ति देंगे और आपकी ज़िंदगी के सपने हैं साकार होंगे। तो सुबह के वक्त में जब आलस आए तो ये सोच लेना कि अपने लीवर को शक्ति देने के लिए मुझे जगने की ज़रूरत है, अपनी किडनी को मजबूत करने के लिए और शक्ति देने के लिए मुझे जगने की ज़रूरत है, अपने ब्रेन को बेहतर करने के लिए मुझे जगने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए मेरा ये शरीर 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। तो मुझे भी सुबह नींद आ रही है, आलस आ रहा है, फिर भी मुझे जगना है, क्योंकि
बदले में मुझे भी अपने शरीर का कर्तव्य, शरीर का धर्म पूरा करना है। तो उसके लिए जगें।